भाई भाई क्रिस्टियानो टाइमलेस है यार। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टाइमलेस है। मैं कल लाइव स्ट्रीम करता, मुझसे लोगों ने पूछा कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है यहाँ पे पोर्चुगल के लिए। एंड आई वाज लाइक कि भाई रुक जा, गेम बच रहा है, अभी समय दे, भी 45 मिनट्स ही हुए हैं। एंड ऑब्वियसली यार पहला 45 मिनट पोर्चुगल के लिए नहीं सीधा, बट कौन सा गेम 45 मिनट्स में खत्म होता है यार। वी नीड टू बी पेशेंट। 90 मिनट का मैच होता है और फिर सेकंड हाफ में पोर्चुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो भैया ने कल 2 गोल 1 असिस्ट निकाला और एक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस लिया। ऑब्वियसली एक येलो कार्ड भी ले लिया थोड़े से नखरों की वजह से, बट भाई दैट इज क्रिस्टियानो, इजंट इट। एंड यस, होम पे मैच था, यस पोलैंड के अगेंस्ट मैच था, यस पोलैंड लेवांडोस्की को मिस करी थी कल के मैच में। एंड इफ अगर लेवांडोस्की होते पोलैंड की टीम में तो एक आधे गोल पोलैंड निकाल ली होती। फर्स्ट हाफ का जो गेम था, अगर आप मोमेंटम चार्ट देखेगा यहाँ पे, यू वुड सी कि भाई किस हिसाब से गेम डिवाइडेड था। फर्स्ट हाफ का मैच थोड़ा सा इवन जा रहा था भाई, दोनों टीम टेस्ट आउट करी थी, पोर्चुगल भी लगी थी और पोलैंड भी लगी हुई थी, दोनों टीम्स ने चांसेस बनाए थे। बट भाई ये सेकंड हाफ का जो आप एक मोमेंटम चार्ट देख रहे हैं, उस मोमेंटम चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि विच टीम एक्चुअली प्लेड। और भाई साहब भाई 39 ईयर्स ऑफ एज पे, 39 ईयर्स ऑफ एज पे बॉयज, दिस इज नो जोक, ये मजाक नहीं रहा। अभी वी कैन टॉक अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डोज लॉन्जेटिविटी, भाई रात भर हम बात कर सकते हैं, बट ब्रो ये नेक्स्ट लेवल स्टफ था यार, ये नेक्स्ट लेवल स्टफ था। 39 ईयर्स ऑफ एज पे यू कांट गो ऑन एंड स्कोर अ बाइसिकल लाइक दैट, नहीं कर सकते। एंड यस बॉयज, मुझे पता है, देखो कई मैचेस ऐसे रहे हैं जहां पे क्रिस्टियानो हैजंट फंक्शनड। मुझे पता है कि भाई कई मैचेस में, खासकर वो जो अपने यूरोज एंड ऑल के मैचेस देखे, प्रोबब्ली इवन इन द वर्ल्ड कप, जब उसको मौका नहीं मिल रहा था खेलने का। अभी लेटली आप देखोगे वो गेम्स जहां पे ही माइट लुक स्ट्रगलिंग, एंड इट्स नॉट जस्ट कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर फेज में, इट्स द होल एंटायरिटी ऑफ द पोर्चुगल टीम दैट स्ट्रगल्स। पता है पोर्चुगल जब खराब खेलती है ना, तो क्रिस्टियानो भी खराब होते हैं और एंटायरिटी ऑफ द पोर्चुगल टीम खराब खेल रही होती है। इसलिए ना यू कांट आउटराइटली गो एंड से क्रिस्टियानो लाइबिलिटी बन चुके हैं। एंड स्पेशली तब जब आपके पास अप टॉप ऑप्शंस नहीं है, डियोगो जोटा नहीं है, गोंजालो रेमोस नहीं है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा आपका? जॉ फेलिक्स बचा। फेलिक्स इज नॉट अ स्ट्राइकर, फेलिक्स एक फॉल्स नाइन खेलेगा, सेकंड स्ट्राइकर खेलेगा। एंड उसके पिच पे होने पर आपको गेम अपना चेंज करना पड़ेगा, आपका स्टाइल बदलना पड़ेगा। यू कांट ट्रीट हिम लाइक अ नंबर 9। तो भाई जब आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का तो ऑप्शन है ना यार, ही इज बेटर देन एनी ऑप्शन बॉयज। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यार पेनल्टी थी, ही स्कोर्ड अ ग्रेट पेनल्टी का काइंड ऑफ अ पेनल्टी एज वेल। उसके बाद उसकी वो बाइसिकल किक थी भाई, जस्ट इट्स लाइक टर्निंग बैक द टाइम, है ना। अब आई डोंट नो ये पोर्चुगल की टीम कहां तक जाएगी, क्या कर लेगी वर्ल्ड कप में। एंड ऑब्वियसली अब वर्ल्ड कप अभी 1.5 साल दूर है, 26 में होगा, सबर में होगा। क्या क्रिस्टियानो वही लेवल दिखा पाएंगे? एंड यस वी कैन ऑल टॉक अबाउट कि क्या क्रिस्टियानो रेगुलर रहे इस टीम में ना रहे, मे बी उस पॉइंट ऑफ टाइम तक डिएगो जोटा या फिर गोंजालो रेमोस रहेंगे जो ज्यादा प्रोमिनेंट अपनी टीम के लिए हो जाएंगे। क्या पता भाई जॉ फेलिक्स खेलने लग जाए बहुत बेहतरीन। सो विल सी अ डिफरेंट सेटअप, बट एज ऑफ नाउ, एज थिंग्स स्टैंड्स, अभी क्रिस्टियानो अवेलेबल है, अभी वो खेल रहा है, अभी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड भाई 5 मैचेस में 5 गोल हो चुके हैं नेशंस लीग में। व्हाट मोर वुड यू वांट फ्रॉम योर 39 ईयर ओल्ड प्लेयर जो सऊदी में खेल रहा है मेरे भाई? इससे बेहतर तो नहीं कह सकते। आई हैव नॉट सीन a better 39-year-old footballer than Cristiano Ronaldo. He is the best 39-year-old, he is the best 38 years old. Bro crazy है कि at this level ये एथलेटिक एबिलिटी स्टिल बंदा दिखा पा रहा है। एंड अभी लेटली एक इंटरव्यू में बंदे ने बोला था कि मेरे को देखना है कि मतलब मेरे पैर कैसे जवाब देंगे मुझे, यू नो, ही वांट्स टू फील व्हाट हिज फीट हैज टू ऑफर मोर, एंड दिस इज द आंसर भाई साहब। एंड ऑनेस्टली बॉयज, अगर गेम को मैं ढंग से एनालाइज करूँ, यहाँ पे हम तारीफ तो करते रहेंगे, गेम अच्छा था, बट लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि जो स्टार्टिंग के 45 मिनट या आप कह सकते हो स्टार्टिंग के जो 60 मिनट थे, दैट वर नॉट गोइंग वेरी कंफर्टेबल फॉर पोर्चुगल। जो आप उनका एवरेज सेटअप देखोगे गेम का, आज आपको पता है भाई, देखो ठीक है, कोच रॉबर्टो मार्टिनेज हैं, आपको पता है इनका सेटअप क्या होता है, ही लाइक्स टू प्ले इन अ बैक 3। अब जो वो बैक 3 बनाते, इवन सेटअप में हम नूनो मेंडेस एक अटैकिंग फुल बैक को आप खिला रहे हो, नूनो मेंडेस एक प्रोबेबली थर्ड बैक बन के खेलते हैं, और आपके बैक लाइन में आपके रेनाटो वेगा और फिर एंटोनियो सिल्वा होंगे। डालो काफी ज्यादा फटे होंगे ऑन द राइट हैंड साइड, डालो को विथ देंगे राइट हैंड साइड पे, ओवरलैप अंडरलैप करते हैं। आज के मैच में अपने नेटो के अगेंस्ट देखा काफी वो अंडरलैप ओवरलैप करते हैं। बाय द वे भाई साहब नेटो, ओ भाई ये कहां से टपक पड़ा भाई, नेटो भाई क्रेजी मास्टर क्लास ऑफ अ गेम खेला है। एंड जिस हिसाब से उसने अपनी फिनिश ली ना भाई, वो क्या क्रेजी फिनिश थी। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फाइंड किया वो पास, ओपन अप हो गई थी वो स्पेस जहां पे नेटो इनसाइड ड्रिफ्ट करे, एंड क्रिस्टियानो ड्रॉप कर चुके थे, उन्होंने पास रिलीज किया एंड नेटो ने टच लिया। और पता है क्या, कीपर वाज कॉट डम्बफाउंडेड, कीपर को नहीं पता था कि क्या होने वाला, बिकॉज यू नो नेटो इज एन इनसाइड विंगर, वो कट इन करेगा भाई, लेफ्ट फुट पे आएगा, डोमिनेंट होगा वो। बट उसने क्या किया, उस पॉइंट टाइम पे अपनी बॉडी को बेंड ना करके लेफ्ट फुट पे ना जाके उसने राइट फुट से नियर पोल फिनिश कर दी, एंड दैट इज एन वेरी एक्सीलेंट फिनिश भाई, एक्सीलेंट फिनिश थी। तो नेटो के लिए तो मेरे ओपिनियन में एक मास्टर क्लास था, एंड दैट टू वाज अ ग्रेट पास बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो भाई हरकतें रोनाल्डो कर रहा था, बट यस जो सेटअप था, आप देखोगे सेटअप, उस सेटअप में कहीं ना कहीं ये जो टीम है ना ऑफ द बॉल स्ट्रगल कर रही थी। आपने स्टार्ट किया जॉ नेवेस के साथ, आप ब्रूनो फर्नांडिस और बर्नार्डो
सिल्वा के साथ आप गेम स्टार्ट करते हो। और अब सीन क्या था कि जो गेम सेटअप था उनका ऑफ द बॉल कि भाई जॉ नेवेस डीप खेलेंगे, उनके साथ बर्नार्डो सिल्वा हेल्प करेंगे गेम को कंडक्ट करने में, एंड ब्रूनो फर्नांडिस वुड टेक दैट 10 रोल। अब क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपके पास नेचुरल विंगर्स हैं, नेटो है और राफेल लियाओ है, तो आपको विथ की दिक्कत नहीं, इसलिए बर्नार्डो सिल्वा को बहुत वाइड ड्रिफ्ट नहीं करना पड़ा, तो वो इनसाइड आगे खेल लेते विद जॉ नेवेस। तो दिक्कत ये हो रही थी ना कि ऑन द बॉल तो पोर्चुगल की टीम वाज एफिशिएंट, ठीक है, दे वर कीपिंग द बॉल, बट चांसेस नहीं बन पा रहे थे बिकॉज पोलैंड काफी डीप और काफी अच्छे तरीके से इफेक्टिवली डिफेंड कर रही थी, स्पेसेस नहीं बन रहे थे बिटवीन द लाइंस, तो वो आ जा रहे थे बैक 5 में। पोलैंड खेली थी बैक 3 में, देखो यहाँ पे बैक 3 और 2 विंग बैक्स के साथ, ज़ेलुस्की और राइट हैंड साइड पे एक और ये हरामखोर कौन सा पोकेमॉन है यार पता नहीं, तो बोथ ऑफ दीस गाइस दे केम बैक एंड बैक 5 बन जाते, तो 5-3-2, तो काफी स्टैक कर ले रहे थे अपने वो जोन 14 वाले एरियाज को, एंड वहां पे पोर्चुगल इनएफेक्टिव हो जा रही थी, एंड दे काइंड ऑफ स्ट्रगल टू क्रिएट एनी रीजनेबल चांस, कोई रीजनेबल ऑप्शन नहीं बन पा रहा था उनके लिए, एंड इसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन था नूनो मेंडेस। अब अगेन आई वाज स्क्रैचिंग माय हेड कि भाई अगर आपके टीम में नूनो मेंडेस जैसा प्लेयर है, कि नूनो मेंडेस की पोजीशन ये है 19 नंबर, ठीक है, आपने जो गोल देखा, जो गोल राफेल लियाओ ने मारा, उसमें क्या हुआ, लियाओ ने ठीक है बॉल ली, ड्राइव किया पिच पे, लियाओ काफी सारे रन ऑलरेडी गेम में मार रखा था, बट लियाओ ने सेंट्रली वो रन डाली, एंड आपने देखा कि ओवरलैप किसने किया, वहां पे नूनो मेंडेस थे, नूनो मेंडेस को उसने पास रिलीज किया, एंड देन नूनो मेंडेस ने सर उठाया, देखा आराम से, और क्या प्यारा पास निकाला, और राफेल लियाओ का हेडेड फिनिश। इससे क्या फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ज्यादा कंजर्वेटिव होती है पोर्चुगल, एट टाइम्स होल्ड बैक कर रहे हैं, थर्ड बैक में बन रहे हैं। अब आई नो कि भाई कोच रॉबर्टो मार्टिनेज वांट्स टू प्ले इन अ बैक 3, उसको बैलेंस ज्यादा अच्छा फील होता है, बट व्हाई रेस्ट डिफेंस आपका अच्छा हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड, स्टिल आज आप पोलैंड से ओपन हुए थे फर्स्ट 45 मिनट्स में, फर्स्ट 60 मिनट्स में पोलैंड के पास भी थे चांसेस, क्रिस्टोफ पाइटेक के वो हाफ चांसेस जो उसने शॉट्स एंड ऑल लिए थे, नैरोली वाइड गए थे, एक दो और डिएगो कोस्टा ने सेव्स किए थे, स्टिल उस रेस्ट डिफेंस के साथ भी आप ओपन हो डिफेंस में, सो व्हाई नॉट गो ऑन एंड प्ले अ नॉर्मल गेम, व्हाई नॉट अलाउ अ प्लेयर लाइक नूनो मेंडेस जो कि इतना बेहतरीन है व्हेन ही इज अटैकिंग द चांस टू गो फॉरवर्ड, एंड वो अंडरलैप करे लियाओ से। अब तुम लियाओ की पोजीशन देखो, यहां पे है हरामखोर लियाओ, अब यू कैन अलाउ नूनो मेंडेस टू गो इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड उसको फ्लैंक करेगा। लियाओ अक्सर आज के मैच में एक दो मोमेंट्स पे आइसोलेट हो जाते हैं, ऑलवेज हैड टू बैक पास, बट लियाओ बेस्ट कब खेलते हैं, जब ही हैज दिस सपोर्ट, कोई प्लेयर अंडरलैप करे जहां पे उसके साथ वो 1-2s करे, इन बिहाइंड रन डाले, एंड देन वहां से लियाओ जब इनसाइड बॉक्स में आते हैं बेटी, वो बनता है कमाल। तो भाई ये लेफ्ट विंग की सोल्यूशन मुझे लगती है, आपको अलाउ करना पड़ेगा नूनो मेंडेस को वैसा खेलने के लिए, एंड यही चीज आप देखो राइट से नहीं करते हो, क्योंकि आप बैक 3 में खेल रहे हो, राइट से आप डालो को पूरा फ्रीडम दे रखे हो, तो डालो भाई अच्छा गेम खेला आज, डालो के क्रॉसेस थे अच्छे टचेस थे, अच्छे कंस्ट्रक्टिव पासेस थे डालो के, बट यार मिडफील्ड में चीजें सेटल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो बहुत इजीली ऐसे खिंच जा रहे थे भाई, बहुत इजीली वो स्प्रेड हो जा रहे थे। तो भाई सेकंड हाफ में चेंज किया यहाँ पे रॉबर्टो मार्टिनेज ने, ही ब्रॉट इन विटीनिया बॉयज भाई विटीनिया इज अ मैजिकल प्लेयर यार, विटीनिया इज अ क्रेजी प्लेयर भाई, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ विटीनिया का ऑनेस्टली। लाइक आई नो कि लाइक पीएसजी को लोग बहुत फॉलो नहीं करते हैं, दे हेट पीएसजी बिकॉज ऑफ द होल ऑयल मनी थिंग, ठीक है फाइन, बट देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स इन पीएसजी मतलब जो दिल से मैं पसंद करता हूँ, उनमें भाई विटीनिया एक ऐसा प्लेयर है ना, मतलब ही इज एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योर फुटबॉल। वो बंदा बहुत एक्सक्विजिट कुछ ऐसा आपके लिए पिच पे कर नहीं देगा, बट द सोल्यूशंस, द कंट्रोल, द प्रेस रेजिलियंस, पासिंग रेंज, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली बंदा बॉल लूज नहीं करता, ये सारी चीजें विटीनिया ऑफर करता है। ही इज ऑलवेज सो अश्योर्ड इन पोजीशन, नेवर वेस्ट अ पास। ठीक है बैक पासेस भी विटीनिया के, साइड पासेस भी अक्सर होते हैं, बहुत होते हैं, बट दैट गाय इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर टीम। जब खासकर आप एक ऐसे फुटबॉल स्ट्रक्चर में खेलो जिसमें पोजीशन इंपॉर्टेंट है, तो एक आपको एक रिसाइकलर चाहिए होता है जो कि भाई आपके लिए बॉल विन करके लाके दे और रखे अपने आप अपने पास। आई नो कि आपके पास एक अभी भी डिसरप्टर की कमी है, अ प्लेयर हु कैन विन द पोजीशन। यू विल नॉट एक्सपेक्ट ब्रूनो, बर्नार्डो एंड जॉ नेवेस इवन टू विन द पोजीशन बैक, और भाई ज़्यादा फिजिकल और एग्रेसिव गेम्स में आपको स्टिल बॉल विनर्स चाहिए। बॉयज ये विन्स है, मैं नहीं कहूँगा भाई अरे क्या टीम बन गई ये सबको पेलेगी, नहीं बॉयज ऐसा नहीं है भाई। पोलैंड कुडंट ऑफर देम अ लॉट आज के मैच में, दे डिडंट लुक लाइक द बेस्ट टीम। उनका जॉब आज था सिट बैक करेंगे, काउंटर पे खेलेंगे, एंड येट दे वर एबल टू बाईपास द मिडफील्ड प्रेस ऑफ पोर्चुगल, एंड दे वुड बी टफर गेम्स बेटर टीम्स के अगेंस्ट, जहाँ पे वो भाई और ज़्यादा ऑन द बॉल खेलने की कोशिश करेंगे, दे विल हैव मच मोर मसल एंड फिजिकलिटी इन द टीम। तो उसको काउंटर करने के लिए यू नीड प्लेयर्स लाइक पालेन्हा। मुझे लगता है कि जो मिडफील्ड सेटअप आपका बनेगा पालेन्हा, जॉ नेवेस के साथ, भाई वो बहुत अच्छा बनेगा। एक बॉल विनिंग मिडफील्डर जो कि भाई सूंघता है, डेंजर का है, बॉल विन करता है, एंड भाई उसके बाद आप या तो जॉ नेवेस को खिलाओ और एल्स विटीनिया। फॉर मी विटीनिया हैज टू प्ले भाई। अब जॉ नेवेस क्योंकि स्टिल यंग है भाई, इन एंड आउट रहेगा टीम से, बट विटीनिया एंड पालेन्हा ये दो बंदे हैं जो कि मैं देखता हूं वुड बी प्लेइंग इन दिस टीम। इसके अलावा प्रॉब्लम होती है कि भाई बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस, बॉयज एक सिंपल सी बात, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो इफ यू एग्री विद दिस और नॉट, बर्नार्डो सिल्वा इस टीम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है।
सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बर्नार्डो सिल्वा। देयर वर मोमेंट जहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज नॉट प्लेइंग वेल, देयर वर मोमेंट जहाँ पे वाइड एरियाज पे दोनों विंगर्स वरंट प्लेइंग दैट वेल, डिफेंसिवली ओपन थे। एक बंदा था जो हमेशा स्टैंड अप करता था, गोल्स असिस्ट निकालता था कंसिस्टेंटली, एंड दैट वाज ब्रूनो फर्नांडिस। मेरे लिए अगेन आज जो भाई बंदे ने गोल मारा है, मतलब वर्ल्ड ही थी भाई, वर्ल्ड ही थी। हम इसके गोल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं ओनली बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्ड इवन अ बेटर गोल, एंड व्हाट्स बेटर देन अ 35 यार्ड स्क्रीमर बाय अ बाइसिकल किक, एंड दैट ही स्कोर्ड। बट स्टिल ऑन टॉप ऑफ दैट ब्रूनो फर्नांडिस का गेम अच्छा था। फर्स्ट हाफ में द टीम वाज नॉट क्लिकिंग, ऑफ द बॉल ओपन थे, बट सेकंड हाफ में जब विटीनिया आए, जब कंटेन आया, इनको पोजीशन जब मिला इनको, अब देखो उसके बाद भी उन्होंने और मल्टीपल चेंजेस भी किए थे लेटर ऑन, बट इट वाज मेजरली आफ्टर दैट विटीनिया सब्स्टिट्यूशन, जहां पे विटीनिया सेकेंड हाफ में ऑल टुगेदर 2 असिस्ट देते हैं। ही गिव्स 2 असिस्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाइसिकल का असिस्ट विटीनिया ने दिया था, जहां पे उसने बॉल को लेके भाई घूमा, ट्रिंकाओ ने कंबाइन किया, ही गिव अ लॉन्ग लूपिंग पास एंड देन क्रिस्टियानो ने बाइसिकल मारी, दैट वाज वन ऑफ द असिस्ट एज वेल। तो भाई अगेन बैलेंस अगर टीम का हम समझे, उसमें आपको विटीनिया की इंपॉर्टेंस आज के मैच में दिख गई होगी। नूनो मेंडेस की आपको पता चल गया होगा भाई व्हाट ही नीड्स टू डू ऑन द पिच, एंड डिफेंस थोड़ा नहीं ठीक था। आई नो भाई, स्टिल भाई डिफेंस स्टिल नहीं ठीक था, 5 गोल ऊपर मार दिया इन्होंने, बट दे कांट डू दैट इन एवरी सिंगल गेम। लेट्स इमेजिन अ scale, this is scoring 5 goals and this is conceding 3 goals, right? आपको इसको बराबर करना पड़ेगा। You need to become a team जो कि मे बी 5 गोल ना मारे, बट हाँ वो 3 गोल खाए बिना खाए। Doesn't need to be that open। तो ये जो बैलेंस है, नेक्स्ट टारगेट रोबर्टो मार्टिनेज का ये होना चाहिए कि दैट ही मेक्स दिस टीम अ सॉलिड एंड बैलेंस टीम, जहां पे डिफेंसिवली वो सिक्योर हो। रूबेन डियास बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी टीम में, फॉर दैट विटीनिया इंपॉर्टेंट है, पालेहना इंपॉर्टेंट है, द पीपल हु कैन डिफेंड एंड डू द जॉब्स। ऑब्वियसली आपके पास एक अच्छा गोलकीपर है, आप डिएगो कोस्टा पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। इसके बाद एंटोनियो सिल्वा का गेम अच्छा था, इंडिविजुअल बैटल्स बंदे ने विन की भाई, अच्छा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, एरियली सॉलिड लग रहा था। तो यू वुड सी दिस टीम इंप्रूव इवन डिफेंसिवली जब उनके वो राइट प्लेयर्स आ जाएंगे वापस। बट आज के मैच में इट वॉज ऑल टुगेदर एन अटैकिंग मास्टरक्लास। भाई नेटो भाई, आई थिंक ही इज लिविंग इन हिज बेस्ट मोमेंट यार। इसके करियर का बेस्ट मोमेंट चल रहा है। चेल्सी पे ही इज बॉलिंग आउट, बट स्टार्टर बन चुका है भाई चेल्सी पे। आई थिंक आफ्टर दिस परफॉर्मेंस नेटो ने अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई कर ली है। तो मेरे भाई बर्नार्डो सिल्वा, भाई देख लो भाई तुम अपना भाई बर्नार्डो, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स यार। आई लव टू सी हिम प्ले, बट इफ द राइट प्लेयर्स कम बैक, लाइक विटीनिया आते हैं टीम में, इफ पालेना कम्स बैक, तो प्रोबेबली एक जो बंदा इस टीम से बाहर जाएगा वो हो सकता है बर्नार्डो सिल्वा ही हो। बट भाई जूरीज आउट है। आप बताइए आपको गेम कैसा लगा, लियाओ का गेम आपको कैसा लगा? मोमेंट से जहां पे लियाओ थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे थे अपने आप को, बट देन जब सेकंड हाफ में बंदा फटा है ना, तो भाई क्रेजी हो गया, भाई क्रेजी हो गया। सो आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर अभी भी स्टिल यहाँ पे डिपेंडेंसी है टीम की, बट उतनी नहीं है बिकॉज वी फील दैट दे कैन बी अदर गोल स्कोरर्स। लियाओ जितना गेम में इंप्रूव करेंगे, लियाओ जितने गोल्स मारते रहेंगे, कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे, उतना ज्यादा प्रेशर क्रिस्टियानो से कम होगा। एंड दिस इज हाउ क्रिस्टियानो नीड्स टू प्ले। He doesn't need to be a liability for the team. He doesn't need to be the centerpiece of the team. He needs to be the leader of the team. He needs to be a support system in the team. एड ऑन होना है इस टीम में पोर्चुगल के। बाकी प्लेयर्स को भी स्टेप अप करके खेलना है, बाकी प्लेयर्स को भी वो एवरी सिंगल गेम दिखाना है कि दे प्ले फॉर द बैच, उनको खेलना है इसके लिए भाई। एंड भाई क्रिस्टियानो तो क्रिस्टियानो ना यार। तो इन जनरल जब पोर्चुगल अच्छा खेल रही होती है, बाकी प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, भाई आप देखिएगा अक्सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गेम अच्छा जाएगा। बट जिस दिन इस पोर्चुगल की टीम एज अ यूनिट खराब खेलेगी ना, क्रिस्टियानो खराब होंगे यार, बिकॉज ही इज अ स्ट्राइकर, ही नीड्स टू बी फेड। वो क्रॉस नहीं आएगा, वो चांसेस नहीं मिलेगी, तो ही वुड नॉट बी स्कोरिंग दोस गोल्स। वो पुराना पहले टाइम का क्रिस्टियानो नहीं है यहाँ पे। तो इट इज द performance of Cristiano is directly proportional to the performance of the team, but yes, it will not happen always. We still need to understand भाई कि ये 39-year-old player है यार, हर बार ये मैचेस में नहीं करेगा, and we have to allow him to graciously fail, and he is not doing that still, and that's the best thing. 910 गोल हो चुके हैं, 15 गोल हो चुके हैं for club and country. Cristiano is not stopping मेरे भाई लोग, but I don't know about the future. आप बताइए आपको क्या लगता है? वर्ल्ड कप का टाइम अभी भी दूर है यहाँ पे, but still it's ample amount of time for Roberto Martinez to find his team, select his right players and establish a team जिसके पास बैलेंस हो, मिडफील्ड में बॉल रख पाए, डिफेंस में सिक्योर रहे, वो ऑन अटैक में ऐसे रूथलेस रहे जैसे कि वो आज थे। एंड आई थिंक स्लोली दे आर गेटिंग टू दैट। बट व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर होल्ड्स फॉर क्रिस्टियानो एंड पोर्चुगल? लाइक करना वीडियो को जरूर से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।